लेसन फर्स्ट, ये लेसन फर्स्ट। जैसे लेसन को हम उर्दू में बोलते हैं सबक नंबर 1। बच्चों आज हम सीखेंगे हुरूफ। उर्दू में, इंग्लिश में आप अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, उर्दू में हुरूफ। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि उर्दू जो है हम दाएं से बाएं की जानिब लिखते हैं, सीधे से उल्टे की तरफ। तो सबसे पहला हुरूफ जो है वो है, ऊपर से नीचे लिखेंगे। देखिए अलिफ, ये देखिए आप अच्छी तरह, ऊपर से नीचे अलिफ। मैं हिंदी में लिख देता हूँ अलिफ। ये अलिफ जो है आ की आवाज़ देता है, इंग्लिश में ए की आवाज़ देता है। जैसे अलिफ से अनार, अनार तो खाया ना बच्चों, अनार। अदरक भी खाया होगा आपने सब्जी वगैरह में, अदरक। उसके बाद दूसरा हुरूफ है बे। देखिए ये मैंने सीधे से उल्टी तरफ को लिखा, आपने देखा ना, ये इस तरीके से बनाएंगे बे। और इसके नीचे हम एक डॉट, इसको हम उर्दू में बोलते हैं नुक्ता। बे। तो बे जो है, जैसे हमने ये लिखा बे, मैंने हिंदी में लिख दिया आपकी आसानी के लिए, सहूलत के लिए। बे, बे को जो है ये बे की आवाज़ देता है, इंग्लिश में ये बी की आवाज़ देगा। जैसे बच्चा और बंदर। बी, ये जो बी की आवाज़ दे रहा है बे, बे से बच्चा, बे से बंदर। अब आगे लिखिए, बिल्कुल जैसे हमने वो बे बनाया था ऐसे ही हम यहाँ लिखते हैं, इधर से ही चलते हैं, ऐसे ही बनाते हैं ऊपर। ये बच्चों ऐसे ही बनेगा। ये हमने इसके बिल्कुल बीच में नुक्ता लगाया था, इसके बीच में। अगर हम इधर नुक्ता लगा देंगे तो ख़राब हो जाएगा, बे नहीं पढ़ा जाएगा, बीच में ही नुक्ता लगता है। इसी तरह पे में हम एक इधर और एक नीचे, ये 3 नुक्ते ऐसे लगाएंगे। अगर हम ये नुक्ते बराबर बराबर लगा देंगे तो ये लफ्ज़ नहीं, हुरूफ नहीं बनेगा। अब ये जो है क्या बना बच्चों, पे। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ साथ साथ आपके, जिससे आपसे अच्छी तरह याद कर लें। पे, पे जो है ये पे की आवाज़ दे रहा है, और इंग्लिश में पी। पी से हम पे से हम जो है क्या लिखे बनाएंगे, जैसे पतंग, पतंग। और परिंदा, पक्षी को जो है हम उर्दू में परिंदा कहते हैं। अब इसके बाद हम अगले हुरूफ की तरफ चलते हैं, वो भी बिल्कुल पे की तरह बनेगा। देखिए इधर से ये, अभी आपने वहाँ पर एक नुक्ता नीचे लगाया था, फिर उसके बाद पे के 3 नुक्ते लगाए नीचे, एक 2 इधर और एक नीचे, और ते के हम ऊपर नुक्ते लगाएंगे। ते, ये डॉट हमने लगा दिए ते। ये जो है इसको हम हिंदी में, ये ते लिख दिया मैंने, हिंदी में ये ते की आवाज़ देगा, और इंग्लिश में देगा ये टी की आवाज़। जैसे ते से तितली, ते से तरबूज। अब गर्मियाँ चल रही हैं, आप खूब तरबूज खा रहे होंगे, तरबूज। उसके बाद अब हम लिखते हैं बिल्कुल ऐसा ही हुरूफ। देखिए ये लिखते हैं, ऐसे ही बनाइए, सीधे से उल्टी की तरफ, और उसके ऊपर आप ये तोय बनाएंगे, ये ऐसे। मेरे आप पेन को देखिए कि कैसे चला रहा हूँ मैं। इसे हिंदी में ये टे की आवाज़ देता है, और इंग्लिश में टी की आवाज़ देता है।
बच्चों जैसे टे से आपने टमाटर, टे से टमाटर, और टे से ट्रेन, टे से टमाटर, टे से ट्रेन। इसी तरीके से हम एक और हुर्फ बनाएंगे। ये देखिए इधर से इधर को, ए से, ये से बनाया हमने। ये हिंदी में से की आवाज़ देगा, इंग्लिश में एस की आवाज़ देगा, और से समर, फलों को समर कहते हैं। अब आगे आइए, ये जो हमने हुरूफ लिखे हैं बे, पे, ते, टे, से, इनका सबका स्टाइल एक सा है। सब हमने एक तरीके पर लिखे हैं, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। अलिफ अलग है बिल्कुल। बे, पे, ते, टे, से का जो स्टाइल है लिखने का वो सेम है। बे के नीचे हमने एक नुक्ता लगाया, पे के नीचे हमने 3 नुक्ते लगाए, ते के ऊपर हमने 2 नुक्ते लगाए, टे के ऊपर हमने तोड़े बनाया, और से के ऊपर जैसे हमने पे के नीचे 3 नुक्ते लगाए थे, से के ऊपर हमने 3 नुक्ते लगाए। ये सारे हुरूफ जो हैं बिल्कुल एक शेप में एक तरह से बनने हैं। अब आगे बच्चों हम चलते हैं अगले हुरूफ की जानिब। चलिए, जैसे हमने ये बनाया, देखिए यहाँ से शुरू किया, मेरे कलम को देखिए, और शाबाश, इसी तरीके से आपको बनाना है गोल सा, और बीच में नुक्ता लगा देंगे। इसको हम कहते हैं जीम। क्या कहते हैं? जीम। ये जो है लो मैं हिंदी में लिखे देता हूँ आपकी सहूलत के लिए। जीम ये देता है जय की आवाज़, इंग्लिश में देगा ये जय की आवाज़। जय, जीम से जैसे जूता, क्या भाई सब जूता पहनते हैं, जूता। जहाज, जहाज भी सबने देखा होगा, क्या भाई? तो ये हमने बना दिया जीम। अब जैसे हमने ये जीम बनाया, ऐसे ही हम दूसरा हुरूफ बनाते हैं इससे मिलता जुलता, और ये देखिए ये देखिए, अभी हमने जीम बनाया था, अब इसके बीच में हम 3 नुक्ते लगाएंगे, ये 3 डॉट। तो ये 3 नुक्ते बनने के बाद इसको हम बोलेंगे उर्दू में चे। हिंदी में ये चे की आवाज़ देगा, और इंग्लिश में CH, चे। तो चे से हम क्या लिखेंगे? चे से बच्चों हमें लिखना है जैसे चप्पल, चूहा वगैरह वगैरह। तो हम लिखेंगे, अभी आपने जूता लिखा था, अब आप चप्पल लिख लीजिए, और चूहा भी सबने सब घरों में देखा होगा, चूहा। तो ये क्या है? चे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसा ही एक लफ्ज़ और बनाते हैं हम, जिसको हम कहते हैं, ये लीजिए, इसमें कोई नुक्ता नहीं है, ये है। ये थोड़ा सा आवाज़ इसकी भारी होगी, है। तो ये है जो है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये हिंदी में तो है, लेकिन ये थोड़ा सा भारी होता है। हिंदी में एची, और है जो है, इसमें हम लिखेंगे जैसे आपने गांव में देखा होगा कि बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए होते हैं, हुक्का उनके हाथ में होता है, हुक्का। ये लीजिए हुक्का, और ये भाई हिस्सा बट रहा है, तो वो हिस्सा। तो हुक्का, हिस्सा, ये सब हम इस हे से लिखेंगे। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही एक और हुरूफ लिखेंगे हम, वो होगा खे। बच्चों ये है खे, मैंने हिंदी में आपकी सहूलत के लिए लिख दिया है खे। ये जो है इसको ये खे की आवाज़ देगा, इंग्लिश में ये के की आवाज़ देगा, समझे? और इससे बना जैसे खरगोश। खरगोश खेतों में फिरते हैं ना,
खरगोश। और इसके अलावा अभी मैंने बताया था खरबूजा भी चल रहा है भाई, खरबूजा। खरबूजा भी जो है इसी से लिखा जाएगा, खरबूजा। तो बच्चों ये जीम, चे, हे और खे ये बिल्कुल एक से लफ्ज़ लिखे गए, एक से हुर्फ हो गए ये सब, जीम, चे, हे, खे। अब बच्चों जीम, चे, हे बंद कर दो बच्चों। अब हम अगले हुर्फ की तरफ आते हैं। ये है दाल। याद रहेगा आपको, क्योंकि दाल तो सभी खाते हैं ना भाई, दाल। ये दाल जो है, ये लीजिए मैंने हिंदी में लिख दिया दाल। ये द की आवाज़ देगा और इंग्लिश में देगा डी की आवाज़। दाल से हम लिखेंगे जैसे दाना। और दाने के अलावा बोलो जैसे दलिया। तो दाल से दाना, दाल से दलिया। अब एक लफ्ज़ लिखते हैं हम दाल। बिल्कुल जैसे आपने दाल लिखा था ऐसे ही हमने ये बनाया। और जैसे हमने टे पर तो लिखी थी, ये देखिए थोड़ा सा ये समझना, और फिर ये स्वाद दाल, ये हमने दाल बना दिया। ये दाल है। दाल जो है ये ड की आवाज़ देगा, इंग्लिश में डी की आवाज़ देगा। और दाल से आपने पढ़ा होगा बच्चों डमरू है और डाली। डाली तो देखिए ना पेड़ की होती है डाली। तो ये दाल, दाल। अब आगे पढ़ते हैं हम, बिल्कुल ऐसा ही एक हुर्फ बनाएंगे हम और उस पर हम नुक्ता लगाएंगे, डॉट, ये नुक्ता। इसे हम बोलते हैं जाल। क्या बोलते हैं बच्चों? जाल। लीजिए मैं लिखे देता हूं, जाल। जाल जो है बच्चों ये आवाज़ देता है। ये हमने जय बनाया हिंदी में और उसके नीचे अंक की बिंदी लगा दी, तो ये जाल, जाल की आवाज़ देगा। इससे हम इसे जेड की भी आवाज़ निकलती है, इंग्लिश में साउंड जो है इसकी जेड की है। अब जैसे ज़र्रा, ज़र्रा जानते हो किसे कहते हैं उर्दू में? ये जो कण होते हैं बारीक बारीक वो ज़र्रा कहलाते हैं। ज़र्रा, ज़ख़ीरा, ज़ख़ीरा जानते हो? ज़ख़ीरा जो ये गेहूँ वगैरह और अनाज भर लेते हैं तो ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो जो है ज़ख़ीरा कहलाता है। तो उर्दू में उसको ज़ख़ीरा कहते हैं और जो बारीक बारीक कण होते हैं उन्हें ज़र्रे कहते हैं, ज़र्रा। तो दाल, दाल, जाल, ये बिल्कुल तीनों हुरूफ एक से हो गए। उर्दू आप जब सीखेंगे तो बहुत आसान लगेगी आपको और धीरे धीरे आप फिर पढ़ना सीख जाएंगे। अब आगे चलिए, जाल के बाद हम लिखते हैं, ये देखिए ऐसे बना, इसे कहते हैं रे। क्या बोलेंगे इसे? रे। मैंने हिंदी में लिख दिया आपकी आसानी के लिए, रे। ये रे की आवाज़ देता है और इंग्लिश में आर की आवाज़ देता है। जैसे रे से रेल, रे से रेल सुना है? रे से रेल। और रे से, और बताओ कोई दूसरी लफ्ज़? रे से रेल, रे से रानी। जैसे रे से रानी, रे से राजा। तो बच्चों अब रे से आगे हम चलते हैं, ऐसे ही बिल्कुल हुरूफ बनाएंगे हम, सेम ऐसे ही। और उसके ऊपर जैसे हमने दाल के ऊपर तोय बनाया था, इसी तरीके से हम रे के ऊपर बनाएंगे तोय, और इसको कहते हैं हम अड़े। इसको हम अड़े कहते हैं, हिंदी में लिख दिया हमने। और ये हिंदी में ये आवाज़ देगा ड़े की,
ये है अड़े। जैसे हम लिखते हैं पहाड़, तो पहाड़ में आखिर में ये आ गई पहाड़। इसी तरीके से हम लिखेंगे दहाड़, तो दहाड़ में ये आखिर में आएगा। इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं। सेम ऐसा ही हुर्फ हम लिखेंगे ये, और इस पे नुक्ता लगाएंगे हम, तो ये हुआ जे। क्या हुआ बच्चों? जे। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। देखिए ये हमने जय लिखा, लेकिन जब हम इसके नीचे अंकी बिंदी लगा के ये, तो ये आवाज़ निकलेगी इसकी जे। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये जे जो है, आप ध्यान रखना, जय में के नीचे अंकी बिंदी लगती है जब ये आवाज़ निकलती है जे। इंग्लिश में आवाज़ निकलेगी जेड। और हम ये लिखेंगे ज़मीन। ज़मीन जो है हम जे से लिखेंगे। और जंजीर, जंजीर भी हम, देखिए फ़र्क बताऊं मैं आपको। अब आपने जंजीर लिखा तो जे में अंक की बिंदी लगा दी थी आपने हिंदी में, तो जे की आवाज़ निकली। और जय में जब बिंदी नहीं लगने की तो वो जीम की आवाज़ निकलेगी, तो जंजीर। तो आप समझ गए होंगे कि ये जे है। उसके बाद एक और आता है इसके अंदर, ये कम इस्तेमाल होता है। इसके अंदर 3 नुक्ते लगाते हैं हम इसके ऊपर, ये कहलाता है ये ज़बान से थोड़ा सा वैसे हार्ड बोला जाता है ये। इसे जो है वैसे इंग्लिश में जेड की आवाज़ है, और जैसे टेलीविज़न, टेलीविज़न। अब आगे चले। ये 1 2 3 4, ये चारों हुर्फ जो है एक से लिखे जाते हैं। जैसे आपने ये, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सेम एक से लिखे जाते हैं। अब आगे चलिए। अब हम लिखते हैं ये देखिए, ये होता है सीन। ये इसे मैं हिंदी में लिखे दे रहा हूँ आपके लिए, जो याद कर लें आप। सीन, ये आवाज़ देता है स की, इंग्लिश में एस। और जैसे सारस, सारस के अलावा एक चीज़ और बताइए, जैसे समंदर। तो सीन से सारा, सीन से समंदर। इसी तरीके से सेम ऐसे ही और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अब मैंने लिखा है ये। लेकिन 3 नुक्ते जब हम ऊपर लगा देंगे, इसके ऊपर भी अगर हम 3 नुक्ते लगा देंगे तो शीन बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 3 नुक्ते लगाए हैं, अगर मैं ऐसे ही बना के इस पर भी 3 नुक्ते लगा दूँ तो ये शीन हो जाएगा। तो इसको तो हमने बोला था सीन, और ये होगा शीन। शीन, ये श की आवाज़ देता है, श, एस। जैसे शेर, शलजम। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। यह सीन और शीन। अब हम अगले हुर्फ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इधर देखिए, मेरे कलम को देखिए। देखिए कलम जो है उर्दू में पेन को कहते हैं। ये देखिए स्वाद, ये क्या है? स्वाद। इसे उर्दू में हम स्वाद बोलते हैं, स्वाद, स्वाद। और ये स्वाद जो है ये एस की आवाज़ दे रहा है, से की आवाज़ देता है हिंदी में, इंग्लिश में एस की आवाज़ देता है। और स्वाद से हम लिखेंगे जैसे साबुन, साबुन, साबुन लिखेंगे। और जैसे सादिक, सादिक, ये हमने साबुन लिखा। बच्चों मैं साफ साफ लिख देता हूँ ऊपर को साबुन,
ये स्वाद अली ज़बर सा, और ये मैंने साफ लिख दिया साबुन। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आगे की दूसरे हुर्फ पर पढ़ते हैं, ये देखिए बिल्कुल सेम आप देखेंगे उर्दू में ज़्यादातर जो हुर्फ हैं वो सेम से हैं। अब देखिए ये आपने स्वाद लिखा था, अब इसके ऊपर अगर हमने नुक्ता लगा दिया, ये डॉट, तो ये बन जाएगा ज़्वाद। क्या बन जाएगा? ज़्वाद। तो हम जो है ज़्वाद, ये मैंने हिंदी में लिख दिया ज़्वाद। ये मैंने बताया था जैसे ये भी जय के नीचे बिंदी आएगी, और जेड, ज़्वाद से हम लिखेंगे जैसे ज़ईफ़। ज़ईफ़ बच्चों उर्दू में बूढ़े को कहते हैं, कमज़ोर को कहते हैं, ये ज़ईफ़ बोला जाता है। अब ज़्वाद के बाद हम चलते हैं, देखिए जब भी आप टे के ऊपर और डाल के ऊपर बनाते थे, ये है तोए, इसे ऐसे बनाया और फिर इधर से स्वाद की तरह बनाया, ये हुआ तोए। इसको हम उर्दू में बोलते हैं तोए। तोए। ये टी की, ये तय की आवाज़ है, तय की आवाज़, सॉरी तय की आवाज़ है। हिंदी में टी की आवाज़, तोए। जैसे तोता, तोता लिखेंगे हम। और इसके अलावा ताहिर, ताहिर नाम होता है तो ताहिर, ताहिर माने पाकी के भी आते हैं, तो ये हम तोय से लिखेंगे। उसके बाद बच्चों बिल्कुल सेम ऐसा ही जैसे आपने तोय बनाया, सेम ऐसा ही इतना आपने अलिफ्सा बनाया और फिर ये आपने स्वाद की तरह ये मोड़ दिया, तो इसकी बन गया। लेकिन इसके ऊपर जब हम नुक्ता लगाएंगे तो ये बन गया ज़ोए। क्या हो गया ये? ज़ोए। ज़ोए। ये भी जेड की वही जय, और ये लफ्ज़ों के इस्तेमाल के ऊपर है कि इसके कहाँ पर इस्तेमाल करना है। ये जेड की आवाज़ देगा, साउंड है ये इंग्लिश में ज़ोए। जैसे ज़ोए से आप लिखेंगे ज़रूफ, ज़ाहिर, ये हम उर्दू में ज़ोए से लिखेंगे। ये देखिए ये आपको याद करने छुट्टियों में, अब थोड़ा सा ये जब आप घर में हैं, मम्मी पापा की डांट खा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पढ़िएगा। ये एन, एन जो है एन, ये इंग्लिश में इसमें तो ए, और इंग्लिश में एन जो है ई एन, जैसे ऐनक, ऐनक देखा आपने? ऐनक जो गोल गोल सा चश्मा होता है, जैसे आपने गांधी जी को देखा होगा लगाए हुए, वो ऐनक कहलाती है, ऐनक। और जैसे हम आपसे पूछेंगे आपकी उम्र क्या है, तो वो भी हम एन से ही लिखेंगे, उम्र क्या है आपकी, ऐनक। उसके बाद बिल्कुल सेम हुर्फ, बिल्कुल सेम जैसे हमने एन लिखा, ऐसे ही बच्चों ये लिखेंगे हम। देखिए जब हम खुशखती सिखाएंगे आपको, जब और अच्छी तरीके से लिखना आएगा आपको। गैन, ये गैन जो है बच्चों, ये इंग्लिश में तो जी की जगह इस्तेमाल होता है। लो मैं हिंदी में लिख दूं पहले, गैन। गैन जो है ये गे, नीचे जो बिंदी लग जाएगी तो ये गैन, ये हलक से आवाज़ निकलेगी। मेन थोड़ा सा इसमें और ज़बानों में और इसमें ये फ़र्क होता है कि ये तलफ़ुज़ जो है बिल्कुल ठीक कर देती है। गैन, हम इसको गैन से गुब्बारा ही बोलेंगे, क्योंकि गुब्बारा जो है वो सही लफ्ज़ होता है। तो
और हिंदी में तो हमने कह दिया गुब्बारा, तो ग का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन उर्दू में हम जब बोलेंगे तो गुब्बारा, तो थोड़ा उससे निकलेगा ये गुब्बारा। जैसे गरीब, गरीब अगर हम किसी को कहेंगे तो गरीब नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, गरीब। तो गुब्बारा, गरीब, ये गैन से ये निकलने वाले अल्फाज हैं। उसके बाद हम चलते हैं, एक अल्फाज है बिल्कुल, आप ये देखिए ऐन और गैन एक सा हो गया, तो जो एक सा हो गया, स्वाद और ज़्वाद एक सा हो गया, नुक्तों का फ़र्क है इन हरूफ में। अब हम चलते हैं, देखिए हमने घुंडी ऐसे बनाई और ऐसे, जैसे बे बनाया था ना पहले ये, और यहाँ पर हमने नुक्ता लगा दिया, इसको हम बोलते हैं उर्दू में फे। क्या बोलते हैं, फे। ये लीजिए फे। फे, फे जो है ये आप हिंदी में जब हम फे लिखते हैं और उसके नीचे बिंदी लगा देते हैं तो फे की आवाज़ देता है वो फे। ये इंग्लिश में एफ, अब जैसे उर्दू में फव्वारा, फराख, ये जो है लिखा जाएगा हिंदी में, उर्दू में सॉरी, फे। अब इसके बाद हम चलते हैं काफ। जैसे हमने फे बनाया, लेकिन काफ जो है हम इस तरीके से बना के घुंडी और ऐसे गोल बना देंगे और उस पर हम लगा देंगे दो नुक्ते। कितने, दो नुक्ते, दो डॉट, तो ये होगा काफ। क्या बोलेंगे बच्चों से, काफ। काफ जो है ये क्यू की आवाज़ निकालता है, इंग्लिश में क्यू की, और हिंदी के अंदर मैंने जैसे अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे काफ, काफ लिखना है तो हम क्या के नीचे बिंदी लगा देंगे तो वो काफ की आवाज़ देगा। तो जैसे काफ से आप कलम, कमीज़, तो आप लिखिए कमीज़, कमीज़, कलम। ये हमने फे और काफ सीखा। अब थोड़ा सा और आपको काम करा देता हूँ आज का, उसके बाद जो है पूरे अल्फ़ाबेट्स हो जाएंगे। फे काफ के बाद हम अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, ये देखो बच्चों, इधर राइट से लेफ्ट, थोड़ा थोड़ा याद करिएगा, थोड़ा थोड़ा लिखिएगा, ये खूब आ जाएगा। अब जब हम इसके ऊपर ये लिख देंगे, लगा देंगे, तो ये हो जाएगा काफ। इसे उर्दू में हम बोलते हैं काफ। क्या है बच्चों, बच्चों जैसे ये हमने लिखा है काफ, काफ से आप क्या लफ्ज़ लिखेंगे, देखिए किस चीज़ की आवाज़ निकाल रहा है ये, हिंदी में क और इंग्लिश में के। जैसे उर्दू में अगर हम लिखेंगे तो कुत्ता, कुत्ता जो है काफ से आएगा। कबूतर, कबूतर जो है वो काफ से आएगा। इसी तरीके से आगे हम चलते हैं, सेम ऐसा ही लिखेंगे। देखिए ऐसा बनाया, जैसे पहले बे बना रहे थे ना हम, ऐसे ही राइट टू लेफ्ट। ये अब काफ के ऊपर हमने ये एक बनाया था, एक और लगा देंगे तो ये बन जाएगा गाफ। क्या हो गया बच्चों, गाफ। गाफ ये गे की आवाज़ देता है और इंग्लिश के अंदर ये जी की आवाज़ निकालेगा गाफ। जैसे गायें, गायें सब जानते हैं, और कहाँ रहते हैं, गांव, गांव को भी सब जानते हैं। तो गाफ से गाय भी हो गया, गाफ से गांव भी हो गया। तो ये हम ये दोनों हुर्फ जो हैं एक से लिखे जाएंगे, काफ और गाफ। अब बच्चों नेक्स्ट लाम। देखिए ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं तो इसे हम बोलते हैं लाम। बताओ बच्चों ये किस चीज़ की आवाज़ देगा, ये देगा ले की आवाज़, एल की आवाज़। इससे हम करेंगे, बनाते हैं जैसे लाइट, लाइट। और कोई नई चीज़,
बताओ लैंप। चलिए लैंप, लैंप जानते हैं, सभी जानते होंगे लैंप। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं, ये अलग तरीके का अल्फाज हैं। ये घुंडी सी बनाई और ऐसे कर दिया, इसको हम बोलते हैं हिंदी में, उर्दू में मीम। हिंदी में मैंने आपकी सहूलत के लिए लिख दिया है मीम। मीम ये मैं की आवाज़ दे रहा है, जैसे लग रहा है ना, तो इसमें एम की आवाज़ देगा इंग्लिश में। और जैसे मछली, मछली का सबने देखी होगी, मुर्गा, मुर्गा भी देखा होगा, तो मीम से मछली, मीम से मुर्गा वगैरह। अब बच्चों एक ये लफ्ज़ है, देखिए ये हुर्फ है नून। क्या है बच्चों? नून। ऐसा गोल बनाया और यहाँ पे नुक्ता लगा दिया, इसको हम क्या कहेंगे? नून। ये काहे की आवाज़ दे रहा है? न की, ए एन। नून से जैसे नल, जैसे नाला। अब उसके बाद बच्चों एक और, इसमें मैं, जबकि मुझे बाद में वो पढ़ाना है, लेकिन मैं हाथों हाथ बता दूं, ये खाली ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें कोई नुक्ता नहीं लगाएंगे। इसे हम बोलते हैं नून गुन्ना। क्या बोलते हैं? नून गुन्ना। नून गुन्ना में ये जो है ना, थोड़ा नाक से आवाज़ निकलती है, जैसे माँ, हाँ, कहाँ, तो ये जो है नून गुन्ना कहलाता है। उसके बाद हम एक हल्का सा ये ऐसे, ये देखिए मेरे कलम को, ये ऊपर से नीचे को, ये है, ये क्या है? हे। पहले जो हमने हे पढ़ा था उसमें आवाज़ भारी थी, इसमें साउंड थोड़ी हल्की है, हे। इसमें जो है हम जैसे हल, किसी चीज़ का हल ढूंढें आप, या ये किसानों के पास जो होता है वो हल, हम। उसके बाद अब आइए लफ्ज़, ये देखिए, ये दाल की तरह होता है लेकिन इसमें ये घुंडी सी होती है, ये है वाओ। क्या है बच्चों? वाओ। लिख देता हूँ मैं, वाओ। वाओ, वाओ जो है ये जैसे आपने लग रहा है वै की आवाज़ दे रहा है, इंग्लिश में डब्ल्यू की आवाज़ वाओ। जैसे वरक, पेज को कहते हैं उर्दू में वर्क। वाहिद, वाहिद कहते हैं अकेले को, तो ये वाव से लिखे जाएंगे। एक लफ्ज़ आता है हमज़ा। हमज़ा ये ऐन की तरह इतना होता है हमज़ा, और ये काम आता है, हमज़ा जो है ये ई की जगह काम आता है। जैसे हमने लिखा, यहाँ लिख देता हूँ मैं हमज़ा, जब हम आगे पढ़ेंगे हमज़ा, तो ये जैसे हमने लिखा भाई, तो ये हो गया हमज़ा, ये ई के उसकी मात्रा का सा काम करता है ये भाई। और जैसे रोशनाई, रोशनाई, तो ये जो है एक किस्म की मात्रा का सा काम करता है। बच्चों ये है, इसे बोलते हैं हम, ऊपर से ऐसे लिखा जाएगा, कलम देखो मेरा, छोटी ये, इसे क्या बोलते हैं? छोटी ये। छोटी भी लिखे देता हूँ, छोटी ये कहाँ काम आती है? जैसे हमने लिखा की है, की वगैरह में काफ के साथ की, और इस तरीके की मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये उसमें अल्फाज बना के लिखे जाते हैं। इसी तरीके से अब ये देखिए, ये है, इसे बोलते हैं बड़ी ये।
ये भी ये कहलाता है, ये बड़ी होती है। जैसे के, ये एक ही आवाज़ देता है, उर्दू में ये एक ही आवाज़, इंग्लिश में एक ही आवाज़ देता है। और वाई की जगह भी इस्तेमाल होता है ये, जैसे सुनाए, जाए। और इसके अलावा उर्दू में ये के नुक्ते भी होते हैं, ये 2 नुक्ते लगते हैं ये के। जैसे हम यक्का अगर लिखेंगे तो ये इस तरीके से बनाएंगे और उसके नीचे नुक्ता लगा देंगे, जैसे ये यक्का, तो ये काफ भी आ गया, ये आ गया यक्का, तो ये जो है ये के नुक्ते होते हैं। तो बच्चों आज उर्दू में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार हल्का सा रिपीट करने के बाद हम फिर ख़त्म करते हैं लेसन को। एक बार मेरे साथ पढ़िए, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। आगे चलिए, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तोए, जोए, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, नून गुन्ना, हे, वाव, हमजा। छोटी ये, बड़ी ये। और ये मैंने नुक्तों का बताया, जैसे यक्का है और चीज़ है, जब आगे आप उर्दू पढ़ेंगे तो ये हमने उर्दू के हुरूफ सीखे, उर्दू के अल्फ़ाबेट सीखे। बच्चों अब छुट्टी में हमें क्या करना है, 2-3 दिन आप एक काम कीजिए, अलिफ से लेकर ये तक आप याद करेंगे। इसके अलावा इसकी एक्सरसाइज, उर्दू में कहते हैं एक्सरसाइज को, क्या कहते हैं, मश्क। तो आप इन्हें देख देख कर, जैसे मैंने लिखा इस तरीके से देखकर आप अपनी किताब होगी आपके पास उर्दू की, उससे आप उसकी मश्क करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। अगर आपको उर्दू की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।